सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। चिकित्सा, कृषि, ऊर्जा, शहरी विकास और सेवा नियमों में व्यापक बदलाव। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर की 10। नियुक्तियों की प्रक्रिया को मिलेगी गति। राज्य में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का होगा विस्तार। मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास मंत्री श्री जोगाराम पटेल और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने प्रेस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। वहीं हील इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ विदेशी मरीजों को आकर्षित करने के लिए बेहतर ढांचा और डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा। इसके अलावा टाउनशिप पॉलिसी 2024 और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 संयुक्त उपक्रम कंपनियों के गठन की मंजूरी दी गई। आरपीएससी में अब 10 सदस्य होंगे। साथ ही सेवा नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को पदोन्नति व भर्तियों में अधिक अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरयूएचएस अधिनियम संशोधन और महाविद्यालयों के नामकरण से जुड़े फैसले भी लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, ये निर्णय सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में मजबूत कड़ी साबित होंगे। हम हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार सेवाओं के पदोन्नति के और अधिक अवसर देने हेतु वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है। इसे अब सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सकता था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक लेवल 5 को पदोन्नति के अवसर देने के लिए सर्जित वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10 के पद का पे लेवल राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 में सम्मिलित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवांस स्कीम सीसीए के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी द्वारा समय समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। यूजीसी विनियमों के अनुरूप सीसीए संबंधी प्रावधान राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा 1986 में शामिल किए जाते हैं और यूजीसी विनियम 2018 में तृतीय संशोधन में शिक्षकों के सीसीए हेतु रिफ्रेशर अथवा ओरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसंबर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 में महाविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान में शामिल होने के कारण बहुत से हमारे शिक्षक कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। राज्य सरकार ने अब यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन को इन सेवाओं नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समग्र और संतुलित विकास है, जिसमें शहरी नियोजन, सेवा सुधार और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 पद है, 1 पद खाली है, 6 पद पे पूर्व में नियुक्त हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। सरकार ने ये महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा, बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। चूँकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से
लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे और वर्तमान में 7 की जगह 10 माननीय मेंबर कार्य करेंगे। तो ये कार्य विभाजन भी होगा, कार्य शीघ्रता से निपटाया भी जाएगा। और हमारा जो टारगेट है आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में हमने अपना पूरे कार्यकाल के दौरान 4 लाख नौकरियों का और इस साल 1 लाख नौकरी का जहाँ 70,000 के लगभग हम पहुँच गए हैं, उसमें भी सहायता मिलेगी। हमारा एक संयुक्त उद्यम से संबंध में भी आज मंत्रिमंडलीय समिति में गहनता से विचार होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि जो हमारे भविष्य में आने वाले विकास के आयाम हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, गैस उद्योग के प्लांट लग रहे हैं, राजस्थान बिजली में 2027 तक आत्मनिर्भर होने जा रहा है। 2027 तक कोशिश, 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, कोशिश करेंगे 2026 में हो जावे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करें और इसीलिए हमारी 3 कंपनियां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना, गेल इंडिया लिमिटेड, इनके साथ एक निश्चित हिस्सा राशि तक का, जैसे इंद्रप्रस्थ के लिए 74-26% का है, 500 सोलर पार्क क्षमता के परियोजना के स्थापित किए जाएंगे, 2000 करोड़ का निवेश होगा। तो हमारा भी हिस्सेदारी रहो, हमको भी उसमें मिले, राजस्थान का हित सुरक्षित रहे। इसी तरह अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है जो ऑल इंडिया लिमिटेड एवं RUBs के मध्य जॉइंट वेंचर बनाई जाएगी। ये उपक्रम 1000 मेगावाट सौर उत्पादन करेगा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा से लाएगा और इसमें करीब 50% की हिस्सेदारी हमारी और उनकी रहेगी। तीसरा गेल इंडिया लिमिटेड जो हमारा है वो भी, उसमें भी 50% हिस्सेदारी रहेगी। ये 227 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादित करेगा। इस तरह हमारा ये जो मेगावाट के है ये करीब 42,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही राजस्थान को सौर ऊर्जा के साथ ही इन उद्योगों से भी जो हमको बिजली उत्पादन में सहायता मिलेगी उसके साथ हमारी हिस्सेदारी रहेगी। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर सुनियोजित सेवाओं की उपलब्धता हो। इसके लिए कैबिनेट द्वारा स्वास्थ्य सुविधा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। ये दिन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जिसके तहत राजस्थान एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो। हमारा राजस्थान पूरे विश्व में टूरिज्म में तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, पर हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि मेडिकल हेल्थ में भी जो हमारे चिकित्सक यहाँ के जिन्होंने भारत में और विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, इस तरह हमारे जो यहाँ पे सेंटर्स हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, वो वहाँ पर एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हों, जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा मिले, साथ में पर्यटन का भी हो, रोजगार सृजन भी हो और साथ में इंटरनेशनल ब्रांडिंग के रूप में राजस्थान का नाम आगे जाए। तो उसके तहत MBT पॉलिसी भी बनाई जा रही है और MBT पोर्टल भी खोला जाएगा, जिसके तहत लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। एक और निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह उसकी नीति 2025, जिस तरह हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे सड़कों से लो, चाहे जल जीवन मिशन से पानी से लेकर चाहे जनधन खाते, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा। उसी दिशा में जिस तरह उज्ज्वला गैस आई, उसी तरह अब सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू हो। उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, जिसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी। उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।